येषाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों के संपूर्ण योग और क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि जिनकी प्राप्ति हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है कि उसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। जरूरी है। महात्माओं के लिए भी तो भिक्षा जरूरी है कि नहीं? क्योंकि शरीर पांच भौतिक है, अन्न से चलेगा। जिस वस्तु की प्राप्ति हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यदि आप अनन्य भाव से भजन करने लग जाएं तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जो आपको नहीं मिला है वो अपने आप मिल जाएगा आपको। और प्राप्त की सुरक्षा, अप्राप्त वस्तु का प्राप्त हो जाना और प्राप्त वस्तु का उत्तम उपयोग होना, उसकी सुरक्षा होना, इसको कहते हैं क्षेम। ये दोनों की गारंटी भगवान ले रहे हैं कि तुम मेरा अनन्य भाव से भजन करके देखो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। और भक्तमाल में ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं। अभी कबीर जी का चरित्र आप सुनेंगे, उनके चरित्र में भी ऐसे उदाहरण आवेंगे। योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे गृहस्थ भक्तों में भक्त नरसिंह मेहता को तो देखो, भजन कीर्तन सत्संग को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं करते हैं, उपार्जन के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। और उनके पुत्र सांवल दास की बारात लेकर भी द्वारिकाधीश पहुंचते हैं। जो पुरोहित टीका करके आया था ना, उस पुरोहित से कन्या के पिता ने कहा कि पुरोहित जी, आप का हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, पर एक भिखमंगे के बेटे के साथ हमारी बेटी का तिलक आप कैसे कराए? आप वापस करके आइए तिलक, रिश्ता मना करके आइए। तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण था, उसने कहा हमने जो देखा कि वे महान भक्त हैं, भाई तुम भी ब्राह्मण हो, नरसिंह जी भी कुलीन नागर ब्राह्मण हैं, और कुंडली का मेलापक बिल्कुल सही मिला हुआ है, तो शास्त्र की दृष्टि से ठीक है। और रही बात आप कहते नरसिंह धनहीन है, तो आप तो धनाढ्य हैं कि नहीं, आप अपनी बेटी को तो बहुत कुछ देंगे ही। तो ये सब बातें नहीं, हमारे भी एक प्रतिष्ठा है, हम ऐसे तैसे के घर में अपनी बेटी नहीं ब्याह सकते, अब वापस करके आओ तिलक। ब्राह्मण बोला हम अंगूठा काट सकते हैं, पर जिस अंगूठे से तिलक हमने किया, हम तिलक वापस नहीं कर सकते। तो लड़की के बाप ने कहा पत्र लिखो। पत्र लिखाओ। तो पत्र में क्या लिखवाया कि आप हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के अनुरूप लंबी चौड़ी बारात लेकर आवें, जिसमें हाथी घोड़े रथ ये सब होने चाहिए, और बहुत बड़ा चढ़ावा लेके आवें, जो हमारी बेटी को मंडप में चढ़ावा चढ़ता है ना, चढ़ावा जाएगा। वो सब बड़ी बड़ी बातें उसने लिख दी। और यदि हमारी स्वरूपानुरूप बारात लेकर नहीं आए तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा बिना ब्याह के, हम बेटी का कन्यादान नहीं करेंगे, लिख दिया पत्र में। नरसिंह जी ने पत्र पढ़ा ही नहीं। क्यों?
पंडित जी ने पत्र के ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः। क्या लिखा था? बोले तो भगवान के नाम की चिट्ठी है, भगवान ही पढ़े, हम क्यों पढ़ेंगे? भाई जिसके नाम की चिट्ठी वही पढ़े। तो भगवान के सामने रख दी, पढ़ी नहीं। ठाकुर जी बोले पढ़ लो। कहते नहीं, तुम्हारी चिट्ठी तुम पढ़ो, तुम जानो, हमको नहीं पढ़ना। अब चलो बारात में। तो बारात में अपने बड़े भाई बंसीधर से कहा चलो। बोले तेरे साथ हम अपनी नाक कटवाएंगे क्या? नहीं जाते। बड़े भाई ने मना कर दिया अपने छोटे भाई नरसी के पुत्र की बारात में जाने से। अब सोचो क्या स्थिति है। जब भाई ने मना कर दिया तो दूसरे नागर समाज का एक भी ब्राह्मण नाते रिश्तेदार बारात में नहीं गया। और नरसी जी के घर में बहुत महात्मा थे, 150 तो हमेशा रहते थे। उनमें 16 थे सूरदास, दृष्टिबाधित, वही कीर्तन करते थे। तो वो सूरदासों को तो उन्होंने बैलगाड़ी में बिठा लिया, टूटी फूटी बैलगाड़ी, और चल पड़े। और तूमा, कठारी, कमंडल, खरताल, खोल, मृदंग कीर्तन करते हुए चले। बोले भैया ऐसी बारात ना आज के पहले कभी निकली तो ना आगे निकलेगी। ठाकुर जी ने देखा ये तो हमारे नाम पर चल रहे हैं, इनकी तो बड़ी बेइज्जती होगी। ठाकुर जी बीच में ही आ गए। बोले कहाँ जा रहे हैं नरसिंह जी? बोले जा रहे हैं, बारात जा रही, बारात लेके जा रहे हैं, चिट्ठी आई है। ठाकुर जी भी साथ लिए हैं। बोले वापस आ जाओगे? बोले आप जानो, आपके नाम चिट्ठी आई है। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, थोड़ा यहाँ रुको, हम बारात की तैयारी करते हैं। भगवान, एक कलिकाल की घटना है महाराज जी। 56 करोड़ यदुवंशियों के सहित भगवान बारात में उपस्थित हुए। कितने? लाखों हाथी घोड़े थे। वहां से लेके सैकड़ों मील तक बारात ही बारात दिखती थी। इतने गाजे बाजे, जब पूरा शहर कांपने लग गया बाजों की ध्वनियों से, तो लड़की के बाप ने पुरोहित जी से कहा कि हुआ क्या, किस राजा की ये फौज आ रही है? बोले फौज नहीं, नरसी के पुत्र की बारात आ रही है। छत पर चढ़ के उसने देखा, चक्कर आने लगे उसको। बोले हम अपनी पूरी रईसी बेच दें और रोड पे खड़े हो जाएं तो नरसी जी की बारात के घोड़ों को पानी नहीं पिला पाएंगे। घास दाने की बात तो बहुत दूर है, बरातियों के सत्कार की बात तो दूर है। भैया नरसिंह जी महान संत हैं, उनके चरण पकड़ लो। रोता हुआ लड़के का बाप आया। बोले महाराज, लड़की का बाप आया। बोले महाराज ये भी तो आपकी ही प्रतिष्ठा है, बचा लो। बोले हमसे क्या रोते हो? ठाकुर जी से रो, सांवलिया साह से रो। सांवलिया साह के सामने रोए तो ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, लड़के के पक्ष में तो हम रहेंगे, लड़की के पक्ष में दाऊ जी को कह दिया, दाऊ दादा को कह दिया कि तुम लड़की के पक्ष से खड़े हो जाओ, व्यवस्था संभालो। बारात को बांट दिया, आधे घराती हो गए, आधे बराती हो गए। महाराज ऐसी बारात इस युग में क्या पहले भी कभी किसी की नहीं हुई, आगे भी किसी की नहीं होगी। जैसा नरसिंह जी का मायरा भरा, ऐसा मायरा पूरे संसार में कहीं किसी के यहां भरा गया क्या? आप भगवान की भक्ति करके तो देखो, योगक्षेमम बहाम्यहम। यहां एक बात है, बहाम्यहम की जगह एक बात है। भगवान कह सकते थे वाहयाम्यहम, मैं बहन करवा देता हूं योगक्षेम का, ये नहीं है। अहम बहामि, अहम पद कर्ता पद है और बहामि क्रिया पद है। मैं स्वयं ही वहन करता हूं उनको योगक्षेम का, किसी नौकर चाकर को नहीं भेजते हैं, भगवान स्वयं वहन करते हैं। आप मानो चाहे न मानो, आप भले ही भगवान का स्मरण न करते हो, मेरी मान्यता तो ऐसी है कि संसार के सभी प्राणियों का योगक्षेम भगवान ही वहन कर रहे हैं। धरती किसने बनाई? सूर्य चंद्र किसने बनाए?
अन्न जल पत्र पुष्प किसने बनाया? बोलो। एक श्वास भी ले रहे हैं अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की कृपा से ले रहे हैं। बस बात इतनी सी है, जो शरणागत जीव होता है वो भगवान की कृपा का पल पल में अनुभव करता है कि भगवान मेरे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं, और भगवान की कृपा का अनुभव कर कर के बार बार विह्वल होता है, बार बार गदगद होता है, प्रेम में विभोर होता है, भगवान को धन्यवाद देता है। उनके लिए अनुकूल परिस्थिति तो अनुकूल है ही, कृपा का चिंतन करने से प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। किंतु जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, भगवान उनका भी योगक्षेम वहन कर रहे हैं, पर वे अभागे कृतघ्न हैं, जो भगवान के द्वारा दिए हुए सारे पदार्थों को भोग कर भी भगवान को भूले बैठे। बहुत ध्यान से सुने, सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। भयंकर से भयंकर पापों का प्रायश्चित है, आप उससे मुक्त हो सकते हैं प्रायश्चित करके पाप से, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। कृतज्ञता क्या है? भगवान ने हमारे साथ इतना उपकार किया, मनुष्य जन्म देकर सब कुछ भगवान ने हमें कृपा पूर्वक प्रदान किया, बदले में हमसे कुछ नहीं लिया, फिर भी हम भगवान को भूले बैठे हैं। ये है कृतज्ञता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे, बहुत जोर दे के कहते थे, बार बार आर्त हृदय से पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल आप ही मुझे प्यारे लगें, अच्छे लगें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूलूं नहीं। और दास तो एक बार और निवेदन करता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो सदा सर्वदा से आपको भूला ही बैठे हूँ, आप मुझे कभी भूले नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम भूलें तो भूलें, पर आप मत भूलिए, आप मुझे याद रखिए, हम आपके दीनहीन दास हैं। आहा। माई मेरे श्याम